हिंदी में सरिता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं देवसेना का गीत लेकर आई हूँ। ये जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना स्कंदगुप्त से ली गई है। देवसेना के गीत के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने से पहले मैं जयशंकर प्रसाद के बारे में एक संक्षिप्त में परिचय देना चाहूँगी कि जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में 1889 में हुआ था। प्रसाद जी की जो शिक्षा थी वो घर में ही हुई थी। वे अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी भाषाओं के विद्वान थे। प्रसाद जी की प्रमुख काव्य रचना है कामायनी, करुणालय, उर्वशी, कानन कुसुम, चित्राधार, झरना और लहर आदि थे। जयशंकर प्रसाद कविता के अलावा उन्होंने नाटक, उपन्यास, निबंध, कहानी संग्रह के लेखन का भी काम किया था। उनके जो प्रमुख नाटक हैं वो है सज्जन, कल्याणी, प्रायश्चित, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव सामनी। और जो इनके उपन्यास उन्होंने लिखे थे वो हैं जैसे कंकाल, तितली, इरावती। इरावती उनकी अपूर्ण मतलब पूरी उपन्यास नहीं है, आधी ही रह गई थी। इसके अलावा उन्होंने कहानी लिखी छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। और उन्होंने निबंध भी लिखे थे जिस निबंध में उनकी है काव्य और कला। प्रसाद जी भारतीय संस्कृति के प्रतीक पुरुष थे। उन्होंने वेद, पुराण, इतिहास, पुरातत्व, साहित्य, दर्शन शास्त्र का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया था। इस महान साहित्यकार की मृत्यु 1937 में हुई थी। देवसेना का गीत प्रसाद जी द्वारा लिखा गया नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। देवसेना इस नाटक की नायिका है। वे मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। स्कंदगुप्त से वो प्रेम करती हैं, परंतु स्कंदगुप्त उनके प्रेम को ठुकरा देते हैं क्योंकि वे उस समय मालवा के धन कुबेर की जो बेटी विजया थी उनसे प्रेम करते थे। देवसेना अपनी यौवनावस्था में स्कंदगुप्त से बेहद प्रेम करती थी और उनके इंतज़ार में उन्होंने विवाह भी नहीं किया। हुणों के आक्रमण से उनके जो भाई और परिवार के जो अन्य लोग थे वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अब वो बिल्कुल अकेली रह गई। फिर भी वह स्कंदगुप्त से प्रेम करती रही और वृद्धावस्था में वो गीत गाकर भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। और जब स्कंदगुप्त उनके पास इस उम्र में वापस लौट कर आए और उनसे प्रेम याचना की तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया क्योंकि अब इस अवस्था में वे उनके पास जाना नहीं चाहती थी। और उनके इस ठुकरा देने से जो स्कंदगुप्त थे उन्होंने भी आजीवन कुंवारा रहने का व्रत लिया। देवसेना ने जो भी अपने यौवन काल में कष्टपूर्ण क्षण जो उनके जीवन काल में आए थे इस गीत के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किए हैं। वो कहती हैं, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकारियों की भीख लुटाई। वेदना, यहाँ पर वेदना का मतलब होता है दुख और पीड़ा। भ्रमवश का मतलब होता है भ्रम के कारण। और संचित का यहाँ अर्थ है एकत्रित। और मधुकारियों की भीख लुटाई, मधुकारियाँ हैं पके हुए जो अन्न होता है उसकी भिक्षा ली है, मतलब भोजन भिक्षा ली है उसकी। तो अब जो उन्होंने अपने जीवन में जो अपना यौवनावस्था को अब वो याद करती हुई कह रही हैं कि मैं अब जो मैंने भ्रम में पड़कर स्कंदगुप्त के प्रेम किया और जो भी कुछ मैंने अपने जीवन में संचित किया था, मेरी जो आकांक्षाएं थी उनको मैं बचा नहीं पाई। देवसेना का जीवन बहुत कष्टपूर्ण स्थितियों से गुजरा था। उनका पूरा परिवार वीरगति को प्राप्त हो गया था और स्कंदगुप्त ने भी उनको ठुकरा दिया था। और अब वो इन वेदनापूर्ण, इन कष्टपूर्ण क्षणों से विदाई लेना चाहती है। वो अपने यौवन काल में जो भी उन्होंने
इस स्कंदगुप्त से प्यार करके जो प्यार किया था उसको वो अब अपनी नादानी मानती है। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। देवसेना के आंखों में से आंसू बह जीवन के इस संध्या वेला में, मतलब जीवन के इस अंतिम पड़ाव में, वृद्धावस्था में, अब वो अपनी पुरानी बातों को याद कर रही हैं और दुखी हो रही हैं। वो कह रही हैं वह जीवन भर जिस सुख की कामना करती रही वो उनको नहीं मिला, उनको आंसुओं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिला। उनका पूरा जीवन संघर्ष करने में बीत गया और वो चुपचाप इस वेदना, इस कष्ट को सहन करती चली आई है। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उन्हें श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। यहाँ पर श्रमित का अर्थ है परिश्रम करके जो थका हुआ व्यक्ति होता है, बहुत मेहनत करने के बाद उसको श्रमित कहा जाता है। गहन का अर्थ है यहाँ पे गहरा, और विपिन, विपिन का अर्थ है जंगल से, घना जंगल, और तरु छाया माने पेड़ों की छाया है। पथिक यानी मुसाफिर है, पथिक का अर्थ होता है मुसाफिर, और उन्नीति का अर्थ होता है कि नींद से भरी हुई। श्रुति, श्रुति का मतलब है यहाँ पे सुनने की, जो सुनते हैं वे सुनने की क्रिया को श्रुति कहते हैं। और विहाग, विहाग आधी रात के समय जो गाया जाने वाला राग होता है वो विहाग कहलाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर आकर जब उनसे स्कंदगुप्त प्रेम का निवेदन करते हैं तो उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई पथिक, जैसे कोई राहगीर थक कर पेड़ की छाया पर विश्राम कर रहा हो और वो नींद की अवस्था में हो और उसे कोई मधुर राग सुनाई दे रहा है। इसी तरह से जब वो स्कंदगुप्त का जो प्रणय निवेदन उनको एक राग की तरह सुनाई लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जीवन भर वो संघर्ष करती रही और वो जिस सुख की आशा और मीठे सपने देखती रही वो उनके पूरे नहीं हुए और वो बहुत थककर और निराश हो गई। लेकिन अब इस उम्र में, इस बुढ़ापे आकर जब स्कंदगुप्त ने उनसे प्रणय निवेदन किया तब उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कोई विहाग राग सुन रही है। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाई फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली तूने खोदी सकल कमाई। यहाँ सतृष्ण का अर्थ है तृष्णा भरी, ढीठ बने होता है नजरें, और बावली का अर्थ है यहाँ पर पागल से है। देवसेना अपनी यौवनावस्था की बातें बता रही हैं। वो कह रही हैं जब मैं यौवनावस्था में थी तो सबकी नज़रें मुझ पर लगी रहती थी, पर मैं अपने आप को उन सबकी नज़रों से बचा कर रखती थी क्योंकि वो सिर्फ स्कंदगुप्त के सपने देखती थी और उन्हीं के ही सपनों में खोया रहती थी। अपनी इस पागल आशा के कारण वो कह रही हैं कि मैं अपनी इस पागल आशा के कारण मैंने जीवन भर की पूंजी गंवा दी, यानी मुझे प्रेम के बदले प्रेम नहीं मिला और सुख के बदले में सुख प्राप्त नहीं हुआ। इन पंक्तियों में जो कवि ने देवसेना के अंतर्द्वंद को साकार किया हुआ है। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। जीवन रथ यानी जीवन रूपी जो हमारा रथ, हमारा जो जीवन है रथ के समान है, तो जीवन रूपी रथ पर प्रलय का अर्थ है तूफान, पथ का अर्थ है रास्ता, और यहाँ दुर्बल यानी कमज़ोर, पदबल का अर्थ है पैरों की ताकत। कवित्री देवसेना कह रही हैं कि मैंने मेरे जीवन रूपी रथ पर सवार होकर प्रलय अपने रास्ते से चला जा रहा है और मैं अपने कमज़ोर पैरों पर चलकर उस प्रलय से, अपने जीवन में होने वाला जो प्रलय है, जो संघर्ष है, उसके साथ संघर्ष कर रही हूँ,
लड़ाई कर रही हूँ, प्रतिस्पर्धा कर रही हूँ, उसमें मेरी हार निश्चित है, मुझे पता है मैं उसमें हार जाऊँगी। इसके बावजूद भी मैं अपने उस संघर्ष से लोहा ले रही हूँ। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा खाती, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। यहाँ पर थाती का अर्थ होता है उत्तराधिकारी और विश्व का अर्थ है संसार। देवसेना इस संसार को संबोधित करती हुई कह रही हैं कि तुम इस अपनी धरोहर यानी प्रेम, जो उनके पास प्रेम रूपी जो दुख था उसको वो धरोहर बोल रही हैं, इसको वापस ले लो, क्योंकि अब मैं इसे और नहीं संभाल पाऊंगी। अब मेरा जो दुख है, मेरी जो करुणा है, वो मुझको कमज़ोर बना रही है कि इसी प्रेम के कारण मैंने अपने मन की लाज तक गंवा दी है। कहने का मतलब ये है कि देवसेना अब अपने जीवन के संघर्ष से बिल्कुल निराश हो चुकी है। अभी तक वो कमज़ोर होने के बावजूद भी उससे संघर्ष करती रही, लोहा लेती रही, लेकिन अब वो अपने जीवन के इस अंतिम काल में अब इस वेदना को और नहीं सहना चाहती, इसको और नहीं संभाल कर रखना चाहती हैं। इसलिए वो इस संसार से कह रही हैं कि अब मुझसे ये वेदना नहीं सही जाएगी, मैं इसे लौटा रही हूँ। देवसेना के गीत के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने देवसेना के आंतरिक वेदना और अंतर्द्वंद को बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत किया है।